नमस्कार यूज से प्रीति। मैं आज बड़ी खबर की कुछ तस्वीरें आपके सामने। ग्राहक से उधारी के सामान के 200 रुपए मांगने पर जेवर की आरती को उतारा मौत के घाट। गांव के ही कुछ लोगों ने आरती को उतारा मौत के घाट। नहीं हो रही परिजनों की सुनवाई। 8 दिनों से परेशान परिजन जेवर थाने की चक्कर काट कर थके। अलीगढ़ जनपद जेवर पिछले एक हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के जेवर कस्बे में अलावलपुर गाँव के रहने वाले चरण सिंह की पुत्री आरती, जो कि एक बीए की छात्रा है और आरती पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में भी हाथ बटाकर अपना बेटी होने का धर्म निभा रही थी, जिसके चलते कुछ दिन पूर्व आरती अपने पिता के द्वारा घर पर एक परचून की दुकान पर बैठकर अपने पिता का हाथ बटाती है। हम आपको बता दें कि 8 दिन पूर्व में गाँव में रहने वाले 3 युवक शाम के समय शराब के नशे में धुत होकर दुकान पर आते हैं और दुकान पर खड़े होकर सामान मांगते हैं, जिसके चलते आरती ने उन युवकों से ये कहा कि आप पर पहले के 200 उधार चल रहे हैं, आप पहले उनका भुगतान कर दें, उसके बाद नया उधार ले। बस फिर क्या था, उन लोगों को ये बात सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लड़की से गाली गलौज करते हुए ये कहने लगे कि हम तुझे देख लेंगे। ये कहते हुए वह तीनों लोग वहां से चले गए। कुछ घंटे बीत जाने के बाद वह तीनों युवक दोबारा से अपनी बुलेट पर सवार होते हुए तेज रफ्तार में आते हैं और दुकान के पास गैलरी में बैठी हुई आरती को जोर से गाड़ी से टक्कर मारकर उसे घायल कर देते हैं। लड़की की चीख पुकार सुनकर लड़की के घर वाले और गांव के कुछ और लोग आ जाते हैं। लड़की को इस अवस्था में देखकर जब लड़की के परिवार के लोग और गांव के लोग जब उन तीनों युवकों को पकड़ लेते हैं, तो उसमें से एक युवक फोन करके अपने और साथियों को बुला लेता है, जिस पर कुछ ही समय के अंदर 60 लोग मौके पर पहुंचकर उन युवकों को बचाने के लिए आ जाते हैं और परिवार और गांव के लोगों से मारपीट करते हुए उन तीनों लड़कों को छुड़ा कर ले जाते हैं। जाते समय जब गांव वाले कुछ लोग उनके पीछे भागे तो साथ के लोग उन पर फायर कर देते हैं और फायर करते हुए ये बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारी एक लड़की को मारा है, अगर तुमने हमारी शिकायत की और हमारे पीछे आए तो तुम्हारे बाकी भी बच्चों को हम ऐसे ही मार देंगे। और ये कहते हुए वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब इसकी सूचना परिवार के लोगों ने पुलिस में दी तो पुलिस काफी समय बीत जाने के बाद वहां पर पहुंचती है और लड़की को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा देती हैं, जिनके चलते लड़की को समय से इलाज न मिल पाने और काफी ज्यादा चोट आने के कारण लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की शिकायत लेकर परिवार थाने में अपनी लड़की की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराती है, तो थाने में हत्या का मामला दर्ज न करते हुए बल्कि एक्सीडेंट की धारों में FIR दर्ज कर लेते हैं और लड़की के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वे 8 दिन से लगातार थाने की चक्कर काटकर अपनी लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। पर भाई साहब, ये तो जेवर थाने की पुलिस है, जिनके कान पर जो तक नहीं रंग रही है। पर अपनी लड़की की हत्या से परेशान लड़की के परिवार वालों ने अब मीडिया से इंसाफ दिलाने की बात कही है। अलीगढ़ से हमारी पत्रकार शशि गुप्ता की। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? भैया, हमारी बेटी यहाँ बैठी थी और डटिया में आज मोटरसाइकिल दे दी छोरी ने और फिर हम भागे, इतने तो बैठे ही रहे। फिर वो मोटरसाइकिल पे जब गिरी है, जब खींची है हमने, जब गिरी है एक जनो 2 जने, तो फिर वही पे बैठे रहे। क्या आपकी लड़की के साथ किसी प्रकार का उन लोगों का कुछ झगड़ा या किसी रंजिश थी क्या? मांगी पहले, टैक्सी दे दे भैया जी। हमने कई उधार ना दें, हम पे पहले आएंगे, तुम पे हम ना देंगे उधार। पहले कितने रुपए उनके थे? 200 रुपए थे। हाँ। तो 200 रुपए ना देने के एवज में उन्होंने लड़की के संग ये अपराध किया है। कई का देख लेंगे तो या भाई देख रहे हैं कि देख लेंगे, अभी यहाँ से गए हैं, वापस आके सीधे उसमें बुलेट मारी है। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम चाहते हैं कि इनकी सजा होनी चाहिए। आज 6 दिन हो गए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, बस ये बोलती है कि आज करेंगे, कल गिरफ्तार कर लेंगे। जाके हमने वो कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। कार्रवाई न होने का क्या कारण आप माननी है? पुलिस पैसा खा रही है, काम ना कर रही, चल रही है। पुलिस पैसा खा के बैठी है और जो और भी लोग हैं जो
जहाँ हैं जितने भी लोग हैं उनके संरक्षण में वो छुपे बैठे हैं। जो अपराधी हैं वो मतलब किस बैकग्राउंड के हैं? क्या क्रिमिनल प्रवृत्ति है? कुछ बाहुबली है? किस तरीके के लोग हैं? हाँ, वो बदमाश हैं ऐसे ही। तो तीनों जो अभियुक्त हैं वो किस तरीके का काम करते हैं? दारू पी के ऐसे ही घूमते हैं, इधर से उधर छेड़छाड़ करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए। और तीनों के क्या नाम है और क्या काम करते हैं तीनों लोग? एक का नाम है धर्मेंद्र, वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, और एक है रसेल उर्फ रिंकू, और एक का नाम है प्रदीप। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि क्या पुलिस के शामिल होने के कारण ही स्टाफ का पक्ष लिया जा रहा है, इसलिए अभी तक आपको कार्रवाई में देरी? जो पुलिस वाला लड़का है उसका ये तक नहीं पता अभी पुलिस वालों को कि उसका थाना कहाँ है। पुलिस में होते हुए भी ये नहीं पता पा रहे, नाम हमसे पूछ रहे हैं, वो फोटो हमसे मांग रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं? सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ अभी तक। आप थाने जाते हैं, क्या आपको आश्वासन दिया जाता है? हमसे कहते हैं कि कर देंगे, कार्रवाई चल रही है। एक दिन बोला 2 दिन रुक जाओ, फिर बोला 3 दिन रुक जाओ, अब बोल रहे हैं कि 7-8 दिन और रुक जाओ। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।